भिवानी के भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव जमालपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 13 साल के मासूम ऋषभ ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके अपने ही उसके खून के प्यासे होंगे, जिसके साथ वो साथ खेला करता था, मस्ती मजाक किया करता था। वो एक दिन ऋषभ को इतनी बर्बरता से मारेगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। अपने माता पिता के इकलौते बेटे ऋषभ को उसी के रिश्ते में चाचा लगने वाले 18 वर्षीय युवक ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी युवक यही नहीं रुका, बल्कि ऋषभ के शव को फंदे समेत अपने ही खेत में गड्ढे में दबा डाला। जब काफी देर तक परिजनों को ऋषभ नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी और पुलिस के साथ मिलकर आरोपी युवक हरिओम ऋषभ को ढूंढने का नाटक कर उनको गुमराह करता रहा। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किए तो उसे देखते ही पुलिस और परिजन के होश उड़ गए। सीसीटीवी में आखिरी बार ऋषभ अपने चाचा हरिओम के साथ ही दिखाई दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की। और मेरे भतीजे को कल शाम 4 बजे से ही किडनैप करके उसका मर्डर किया गया। हाँ जी, खेत में ले जाकर किया गया सर। और उसमें लगभग हमारा अंदाजा हमें शक भी है, उनका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। किसने मारा है और क्यों मारा है? वो हमारे ताऊ के लड़के का लड़का है हरिओम। उसने घर से उसको बुलाकर बाजार में गया था, बाजार से उसका पीछा किया है और उसको मोटरसाइकिल में बैठाकर खेत की तरफ लेके गया है। फिर आपसी कोई रंजिश नहीं, छोटी मोटी घर में होती रहती है, बस उससे अलावा कुछ नहीं। कोई जमीनी विवाद नहीं है, कुछ वो नहीं। तो जिस पर आरोप लगाया गया है कितने वर्ष का है? 18 साल का सर। किसने घटना की? जी सर। तो जिसको लेकर ये विवाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पराली जाने का कोई विवाद नहीं है। अगर घर पे कोई होगा तो उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उनके घर से 3 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ऋषभ कितने साल का था? कौन सी क्लास ऋषभ 14 साल का था, 9th क्लास में पढ़ता था। हाँ जी सर। क्या मांग करते हैं? ये करते हैं वो बच्चे को न्याय मिले, उनके माता पिता को न्याय मिले, यही डिमांड करते हैं सर। 2 भाई बहन है, एक बहन है, एक भाई है। और कैसे पता चला कि हरिओम ने बच्चे को उठाया और उसका मर्डर किया है? सर घर में जब तक 2 घंटे तक वो घर में वापस नहीं आया तो उसके देखने के लिए बाजार में गए, चक्कर काटे। फिर उसका पता चला यार दोस्तों से कि उसके साथ वो चौक में गया था। वहाँ से फिर वो वापस आया तो सीसीटीवी फुटेज में उसको चेक किया गया। फिर उस बात को गंभीरता से लिया गया। गाँव वासियों ने भी पूरा साथ दिया इसमें, और गंभीरता से देखते हुए उसको मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हुए वही दिखाई दिया है, उसके अलावा कोई वो नहीं है। और ये बात उसने खुद बताई है। मैंने उसको बोला था कि मेरे को बैठ जा, मोटरसाइकिल पर कर ही जा रहा हूँ मैं, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन उसने आगे जाके उसको फिर दोबारा फिर रोक के मोटरसाइकिल फिर साथ में बैठाया, फिर उसको लेके खेतों की रास्ते निकल लिया। तो कैसे मारा और कहाँ गाड़ा उसको? सर उसने अपने ही खेत में कोट के जो कैप होती है उसके अंदर नाड़ा होता है, उसके साथ उसका गला घोट के मारा गया उसको। फिर खेत में दबाया गया। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस की तरफ से? पुलिस ने तो पूरी रात हमारे साथ ही थी शिकायत देने के बाद से, और पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है। अभी की कार्रवाई तो उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि मैंने अकेले ने किया है, बाकी पुलिस बताएगी तो पता चलेगा। वीरवार दोपहर को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में खेत के अंदर दफनाए गए ऋषभ के शव को बाहर निकाला। एसएचओ संजय कुमार की माने तो ऋषभ के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ का कहना है कि हत्या के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। परिजनों की शिकायत के आधार पर ही गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। शाम को करीब 6-7 बजे हमें पुलिस को सूचना मिली थी। जमालपुर गांव में एक 13-14 साल का बच्चा है जो सब्जी लेने गया था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा है, जिसकी सूचना लेकर तुरंत हम मौके पे पहुंचे गांव जमालपुर में और परिजनों से मिले। परिजनों से मिलके और सारे गांव के जो भी कैमरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। काफ़ी कैमरे चेक करने के उपरांत फिर उस बच्चे को, पहले तो एक बच्चा गली से आता, वही सब्जी की एक थैली लेके आता दिखाई देता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद काफ़ी कैमरे चेक करने के बाद एक गांव के सीसीटीवी कैमरे में कोई एक व्यक्ति बाइक के पीछे उसको बैठा के ले जाता दिख रहा है। उसके बाद हमने काफ़ी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद परिजनों ने कंप्लेंट देने के बाद हमने FIR लॉन्च करके उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी फैक्ट सामने आएंगे बता दिए जाएंगे। सर बच्चे का शव कहाँ मिला? ये बच्चे का शव जमालपुर गांव के पास एक भट्ठा है और वो खेत है इसका हरिओम का, उसके खेत के अंदर मिला है।
बच्चे को पहले किस चीज से मारा गया, बाद में दफनाया गया? नहीं, जैसे वो उसके गले में वो रस्सी बांधी हुई है और कोई कहीं शरीर पे कोई चोट नहीं है और बच्चे की डेड बॉडी को निकाल लिया गया। अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं और FIR लॉन्च कर ली गई है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे यानी कि अनुसार पहले कार्रवाई पहले लाई गला जाएगी। दबाया गया, फिर बाद में बच्चे को काटा गया। हाँ, पहले वो रस्सी बंधी हुई है, उसके बाद गड्ढे में दबा गया है बच्चा। तो जो कौन- फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, तो क्या कुछ सामने आया सर, किसने ये अभी मर्डर जांच किया है? की जा रही है। जांच में जो भी आएगा आगे। परिजनों की माने तो मासूम ऋषभ से आखिर हरिओम की क्या दुश्मनी थी, न ही परिवार में कोई रंजिश थी। थोड़ी बहुत कहासुनी से इतना खौफनाक कदम आखिर हरिओम ने क्यों उठाया, ये पुलिस जांच में ही सामने आएगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।